तो हेलो गाइस, तो आज मैं हाई प्रोटीन सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इससे पहले आपने पक्का नहीं बनाकर खाया होगा इतनी हेल्दी सब्जी। तो इसके लिए मैंने सोयाबीन ले लिया है। सोयाबीन को मैंने 10 मिनट पहले भिगा दिया था और सोयाबीन अच्छे से फूल चुका है। आप नॉर्मल पानी में इसे 10 मिनट के लिए बस भिगा कर रख दीजिए, बहुत अच्छे से फूल जाता है, बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और साथ में मैंने इसे बनाने के लिए बिल्कुल हेल्दी सब्जी, तो मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया है। आज मैं स्वीट कॉर्न और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से और बिल्कुल ईजी रेसिपी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्वीट कॉर्न जो है उसके सारे दाने को निकाल लेना है। इस तरह सभी कॉर्न को बिल्कुल चाकू की सहायता से बिल्कुल आसानी तरीके से निकल जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 30 सेकेंड में ही ये निकल जाएगा अच्छे से। तो हमने सभी ये देखिए निकाल लिया है, बिल्कुल ईजी तरीके से फटाफट से निकल गया है। और उसके बाद इसे हम एक बाउल में डाल लेंगे, लेकिन स्वीट कॉर्न को सबसे पहले साफ़ पानी से धो लीजिएगा। बाहर की कोई भी चीज़ें होती है उसे अच्छे से धो लेना चाहिए। तो मैंने प्याज ले लिया है, सिर्फ मैं 3 प्याज ले रही हूँ इस सब्ज़ी को बनाने के लिए। तो बस प्याज को अच्छे से हमें छील कर इसे भी साफ़ से धो लेना है। उसके बाद एक मैंने मिक्सी का जार ले लिया है और इसमें हमें सभी प्याज को कट करके इस तरह से 4 पीसेस में करके डाल देना है। तो सभी प्याज को डाल दिया हुआ है मैं। अब 2 हरी मिर्च भी ले रही हूँ, इसमें 2 हरी मिर्च भी डाल दूँगी, जैसे सब्ज़ी चटपटी बने हमारी। और उसके बाद मैंने 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लिया है और अदरक को भी साफ से हमने धो लिया था, इसे भी कट करके डाल देंगे इसी में। और साथ में इसी में हम टमाटर भी डाल देंगे। तो बस इसी तरह से हमें टमाटर को भी इसी में डाल देना है साथ में ही। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। और मैंने 5 काजू ले लिया है, इसमें काजू भी डाल दिया है। और उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। बिल्कुल हमने पीस लिया हुआ है, ये हमारा सब्ज़ी के लिए पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। और सोयाबीन भी अच्छे से सब फूल चुका है। चलिए सोयाबीन के सभी पानी को हम इस तरह से दबा कर निकाल लेते हैं। तो वैसे ही ऐसे ही हमें दबा दबा कर सारे पानी को उसको निकाल देना है। बिल्कुल अच्छे से देखिए सोयाबीन हमारा फूल चुका था। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे सरसों का ऑयल। तो थोड़ा सा मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया हुआ है। अब इसे हमें फ्राई कर लेना, थोड़ा सा ऑयल को हीट हो जाने देते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे से हीट हो चुका है। अब इसे हम चलिए सोयाबीन को हमें अच्छे से फ्राई करना है बस। तो इस तरह से चलाते हुए, सिर्फ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सोयाबीन को फ्राई करने में भी, सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही ये सोयाबीन हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और इसे मैं हाई फ्लेम पर ही फ्राई करने वाली हूँ। बस इसी तरह से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है इसे। तो गाइस देखिए बिल्कुल इजी तरीके से फटाफट से ये सोयाबीन हो चुका है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए इस प्लेट में निकाल लेते हैं सभी सोयाबीन को। तो सभी सोयाबीन को मैंने निकाल लिया। अब उसी कढ़ाई में हम फिर से ऑयल डालेंगे। तो 1 बड़ी के करीब मैंने फिर से ऑयल डाल दिया हुआ है। अब इसमें हम डालने वाले हैं आधा चम्मच के करीब जीरा। और जीरा को हमें अच्छे से हो जाने देना है। और जीरा हमारा समझ लीजिए अच्छे से हो गया है, ये देखिए बिल्कुल जीरा हो चुका है। अब जो मैंने पेस्ट बना कर रखा था सब्ज़ी के लिए, अब इसे फटाफट से इसी में डाल देंगे जीरा के साथ ही। और उसके बाद इसमें हम डालने वाले हींग। तो हींग हम आधा चम्मच के 1 चम्मच के चौथाई भाग के करीब लिया है, हींग को भी मैंने डाल दिया है। इसमें हींग डाल देने से लहसुन का फ्लेवर आ जाता है। और 2 चम्मच के करीब हमने गरम मसाला डाल दिया हुआ है। और अब इसमें हम 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल देते हैं। और उसके बाद हमें मसाले को अच्छे से चलाते हुए भूंज लेना है। तो चलिए हम मसाले को भूंज लेते हैं। और मैंने स्वाद के अनुसार इसी में नमक डाल दिया है। नमक डाल देने से मसाला अच्छे से भुन जाता है। तो मसाला अच्छे से भुन जाता है और ऑयल भी हमारा जल्दी छोड़ देता है। तो बस इसी तरह से चलाते हुए चलिए हम मसाले को भूंज लेते हैं, फटाफट से ये मसाला हमारा भुन जाएगा। तो मसाला देखिए बिल्कुल चलाते हुए हमारा धीरे धीरे ऑयल मसाला छोड़ने लगा है। तो बस इसी तरह से चलाते हुए मसाले को हमें भूनना है। तो ये मसाला जो हम भूंज रहे हैं वो मीडियम फ्लेम पर भूंज रहे हैं। तो मसाला अच्छे से हमारा भुन चुका है। अब जो मैंने स्वीट कॉर्न था उसे इसी मसाले में ही हमें डाल देना है।
तो सभी स्वीट कॉर्न को हमने डाल दिया हुआ है। एक बार हम इसे थोड़ा चला लेते हैं, उसके बाद हम डाल देते हैं सोयाबीन। जो सोयाबीन हमने फ्राई करके रखा था, सोयाबीन को भी हमने डाल दिया हुआ है और सभी चीज़ों को पहले अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें हम करेंगे पानी ऐड। तो चलिए पहले सबसे अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो बस इसी तरह चलाते हुए हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने 1 बाउल के करीब पानी ले लिया है और पानी को इसमें ऐड कर दिया है। तो पानी डालने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकने के लिए रखना है। तो गाइस चलिए इसे हम थोड़ा सा लो फ्लेम कर देते हैं, सब्ज़ी को अच्छे से पकने देते हैं। तो 3 से 4 मिनट के लिए सब्ज़ी को अच्छे से हम पकने देंगे लो फ्लेम पर। देखिए सब्ज़ी हमारी अच्छे से पकना स्टार्ट हो गई है। जब हमारी सब्ज़ी थोड़ी सी थिक हो जाएगी और इसका थोड़ा सा कलर एकदम चेंज हो जाएगा, ऑयल थोड़ा सा छोड़ देगा, तो हमारी सब्ज़ी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल अच्छे से सब्ज़ी हमारी अब पक चुकी हुई है और इसी तरह से हमें सब्ज़ी को बनाना था, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं, साथ में ही गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे फ्रेश हरी धनिया। तो हमने फ्रेश हरी धनिया को कट कर लिया है, थोड़ी सी हम फ्रेश हरी धनिया भी डाल देते हैं, इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। तो ये बिल्कुल हेल्दी सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई। अगर आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।